चैप्टर 1841 से 1850। मुझे जाने दो भाई, तुम्हें एक और वोट करने के लिए ले जाऊंगा चुड़ैल भगवान कबीले, वेयान कबीले और रक्त कबीले जैसे शक्तिशाली लोगों की मृत्यु के बाद। ज़ियाओ फैन का प्रभाव धीरे धीरे गायब हो गया। पास के तारों भरे आकाश में चमकती हुई सुनहरी बुद्ध की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। सब कुछ सामान्य हो जाता है। वृद्ध भिक्षु के पीछे की धर्म प्रतिमा गायब हो गई। शुरुआत से लेकर अंत तक ज़ियाओ फैन ने बूढ़े भिक्षु की धर्म छवि का वास्तविक स्वरूप भी नहीं देखा। वह तो ये भी नहीं जानता था कि वृद्ध भिक्षु ने अभी अभी जिस धर्म प्रतिमा का आह्वान किया था वह कितनी बड़ी थी। ये बहुत अजीब है। ये कौन सी शक्ति है? ज़ियाओ फैन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। अभी तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिंदगी और मौत अब उसके हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि उसके मन में आत्महत्या का भी विचार आया। यदि वृद्ध भिक्षु का अभी उसे मारने का इरादा होता तो संभवतः वह यहीं मर जाता। यूनान ने अपना सिर खुजलाया और बूढ़े भिक्षु की ओर देखा। बड़े भाई, आप तो अपने लोगों को भी धोखा देते हो। यूनान को बूढ़े भिक्षु की विधियों के बारे में बहुत कुछ पता था। वह स्वाभाविक रूप से रहस्य जानता था। अभी तक तो बूढ़े साधु ने ज़ियाओ फैन को लगभग धोखा ही दे दिया था। अब उसने बूढ़े भिक्षु को क्रोध से देखा। हाँ, अमिताभ, नहीं। मैं बस उसकी एकाग्रता देखना चाहती हूँ, कुछ नहीं हो सकता। बूढ़ा भिक्षु मंद मुस्कुराया। उसने अभी अभी जानबूझकर ऐसा किया। ज़ियाओ फैन भयानक है। ये व्यक्ति अभी शून्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर लौटा है और अकेले ही बैक्सियान क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोगों से लड़ सकता है। ऐसा राक्षस हुंगतियन स्टारफील्ड दुर्लभ है। या हो सकता है अब इसका अस्तित्व ही न हो। इसलिए वह देखना चाहता था कि ज़ियाओ फैन की एकाग्रता कितनी है। ज़ियाओ फैन ने सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई, लेकिन वह अभी भी बहुत डरा हुआ था। बूढ़े भिक्षु के स्तर का सबसे मजबूत आदमी भी बहुत डरावना है। किसी की हत्या करते समय आपको स्वयं कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये तरीका बहुत कपटी है। चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के उन मजबूत पुरुषों को अन्याय के कारण मार दिया गया। ज़ियाओ फैन के ठीक होने के बाद वह पहले बूढ़े भिक्षु और हुलियान के पास नहीं गया। इसके बजाय वह आकृति आगे बढ़ी और शक्तिशाली चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के सभी संग्रहित जादुई हथियारों को ले गई। यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ये लोग नीलामी में आए थे। मैंने अपने शरीर पर बहुत सारे आत्मिक पत्थर धोए होंगे और कई बोली लगाने वाली चीजें हैं। वह आ गया है। यूनान उद्धरण चिन्ह बूढ़ा भिक्षु, ये दोनों लोग अवाक थे। यह आदमी। थोड़ी देर के बाद ज़ियाओ फैन ने सभी भंडारण जादुई हथियारों को खुद पर स्थापित किया और फिर वह पुराने भिक्षु और हुलियान के पास उड़ गया। मैं सीनियर से मिल चुका हूँ। ज़ियाओ फैन ने बूढ़े भिक्षु को प्रणाम किया। ये बूढ़ा साधु बहुत भयानक है। उसने उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और उसे लगा कि बूढ़े भिक्षु की उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं है। बुरा नहीं अमिताभ, इस उम्र में उनमें ये ताकत है। ये दुर्लभ है, दुर्लभ। बूढ़े भिक्षु ने आह भरी। भाई, तुम्हें कितने खजाने मिले? यूनान ज़ियाओ फैन के पास दौड़ी और बिखरी हुई आंखों से ज़ियाओ फैन के हाथ में स्टोरेज की अंगूठी को घूरने लगी। हाँ, लूट का माल बांटना चाहोगे? ज़ियाओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है। हुलियान ने बेतहाशा सिर हिलाया। ज़ियाओ फैन मुस्कुराया और फिर उसने और हुलियान ने बूढ़े भिक्षु को नजरअंदाज कर दिया, भंडारण रिंग खोली और लूट का माल बांटना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह, मैं उपयोगी हूँ, मेरा। ये टूटी हुई चीज तुम्हारे लिए है। उद्धरण चिन्ह, ये स्रोत पत्थर तुम्हारे लिए हैं। ये खदान, बूढ़ा भिक्षु। उद्धरण चिन्ह, वह हैरान था, क्या ये दोनों ऐसा करने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं? बस ऐसे ही उसे नजरअंदाज कर दो। वह सबसे ताकतवर है, ज़ियुन मंदिर के पूर्वज। और उसने इन लोगों को मार डाला। नहीं, वे बच गए। ये निकला। हुलियान को बहुत सारी अच्छी चीजें मिली और वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। ज़ियुन मंदिर में उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है। अगर उसे किसी चीज की जरूरत है, जब तक वह उसका प्रस्ताव करता है, ज़ियुन मंदिर निश्चित रूप से उसे संतुष्ट करेगा। लेकिन यह अनुभूति अलग है। ज़ियाओ फैन के साथ लूटी गई चीजों से उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। हाँ, क्या आप संतुष्ट हैं? ज़ियाओ फैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। संतुष्ट? बहुत अच्छा। हुलियान ने बार बार सिर हिलाया। चलो भाई, तुम्हें दूसरा वोट कराने ले चलेंगे।
जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। स्वाभाविक रूप से हुयेन को कोई आपत्ति नहीं थी। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज, फिर से आओ। तू ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज क्रोधित थे। उन्होंने अभी अभी ही कार्रवाई की है। इसे नियम का उल्लंघन माना जाता है, और एक बार यह बात चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले को पता चल जाती है, ज़ेयुन मंदिर में बड़ी मुसीबत होगी और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। दो प्रमुख ताकतें आपस में लड़ रही हैं। संपूर्ण हुंगतियन स्टार डोमेन को नुकसान होगा। परिणामस्वरूप क्या ये दोनों लोग अभी भी परेशानी पैदा करने की योजना बना रहे हैं? और उसने उसके सामने इतनी हल्की बात कही। वरिष्ठ, इस बारे में चिंता मत करो। ... यह मेरे और चुड़ैल भगवान कबीले के बीच की दुश्मनी है। जियो फैन ने जल्दी से कहा। हाँ, ये हमारे भाइयों और इन ताकतों के बीच की दुश्मनी है। बड़े भाई, कृपया वापस चले जाओ। हुयेन भी बोला। धक तेरी की। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया। बूढ़ा साधु किसी को पीटता है, ये क्या है? क्या ये पूरी तरह से उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार नहीं है? उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इसे नजरअंदाज करने दे। क्या वह इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हुयेन यहाँ है। तुम उद्धरण चिन्ह। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज मुस्कुराए और उन दोनों को बुरी नजर से देखा। हुयेन, चलो चलें। जियो फैन ने उनका अभिवादन किया। ठीक है, हुयेन ने जवाब दिया। वे दोनों उड़ गए। जियो फैन ने हुयेन की उपस्थिति का लाभ उठाने और ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज को बांधने की योजना बनाई। और चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के कुछ और ग्रहों पर जाकर जमीन को तोड़फोड़ करने की योजना बनाई। ऐसे विशेषज्ञ हैं। हाँ, उन शक्तियों के ग्रह अवश्य ही संकट में होंगे, लेकिन ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज कैसे सहमत हो सकते थे? यह उसका खुला उपयोग है। रुकना। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। ज़ियाओ फैन और यूनान के आसपास का स्थान जम गया लग रहा था। वे पहला आधा कदम नहीं उठा सके। हुयेन की अभिव्यक्ति शांत थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज की विधियों को जानता था। लेकिन जियो फैन को पता नहीं था। इतना मजबूत अभी हमले का तरीका उसे आश्चर्यचकित करता है। परिणाम स्वरूप ये ... वह एक बार फिर कृतज्ञ हुए, लेकिन सौभाग्यवश 200 वर्ष से भी अधिक समय पहले चुड़ैल भगवान कबीले की पैतृक भूमि ने अपनी स्थिति बदल दी है। अन्यथा वो उस समय मर गया होता और बिना जीवन के रहता। ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज एक कदम आगे बढ़े और ज़ियाओ फैन और यूनैन के पास आए। बैंग बैंग बैंग। बिना एक शब्द कहे ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने यूनान के सिर पर हिंसक तरीके से वार करना शुरू कर दिया। आह गंजे गधे, मुझे मारना बंद करो। यूनान को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। जियो फैन ने यूनैन पर सहानुभूति भरी नजर डाली। बूढ़ा साधु उससे कहीं अधिक निर्दयी है। परंतु फिर ज़ेयुन मंदिर के पूर्वज ने उसे घूर कर देखा और उस पर दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। बूढ़े वरिष्ठ, आप कुछ भी अनियमित न करें। बैंग बैंग। तभी बूढ़े भिक्षु ने झपट्टा मारकर शियाओ फैन को थप्पड़ मार दिया। उसे पीटना यूनान को पीटने से भी अधिक निर्दयी है। आह, जियो फैन भी चिल्लाया। वृद्ध भिक्षु को युद्ध करते समय न केवल शारीरिक पीड़ा हुई, बल्कि उसकी आत्मा को भी पीड़ा हुई। कुछ देर तक संघर्ष के बाद बूढ़ा साधु रुका और उसने प्रसन्नता भरी नजर से देखा। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अमिताभ। पाप। जियो फैन, अपने आप को मारा? तो फिर पाप कहो। उसे लगा कि बौद्ध लोग बहुत अजीब हैं, विशेषकर जिस तरह से बूढ़े साधु ने अभी अभी किसी की हत्या की। आपको स्वयं कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, बूढ़े आदमी। तुमने मुझे मारा। हुयेन भी क्रोधित था। चूंकि वह ज़ेयुन मंदिर का छोटा पूर्वज बन गया था, तो उसे मारने की हिम्मत किसने की? परिणामस्वरूप उसे एक बाहरी व्यक्ति ज़ियाओ फैन ने पीटा। अब मैं फिर से उस बूढ़े साधु द्वारा पीटा जा रहा हूँ। इससे यूनैन क्रोधित हो गया। तुम अब भी यह कहने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम चुपके से बाहर भागकर मुझे बताओगे? बूढ़े भिक्षु ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हें बता दूंगी। क्या तुम मुझे बाहर आने दोगे? हुयेन ने असमंजस में कहा। तुमने जवाब देने की हिम्मत की, उसके बाद इसके बारे में मत सोचना। मैं अपनी स्मृति मार्गदर्शन के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही हूँ जिसका भाग्य मेरे अनुकूल हो। हुयेन ने जल्दी से समझाया। तो फिर क्या तुम्हें वह मिल गया है? वृद्ध भिक्षु दंग रह गया। फिर उसने अपना रुख बदलते हुए गंभीरता से पूछा।
खत्म हो गया। हुइयान मुस्कुराए, फिर जियाओ फैन की ओर इशारा किया, ये वही है। जियो फैन, एक भाग्यवान व्यक्ति। हुइयान ने उससे पहले भी यही कहा था। लेकिन इस नियति प्राप्त व्यक्ति का क्या अर्थ है? क्या उसके और हुइयान के बीच कुछ है? वह बूढ़ा भिक्षु दंग रह गया। उसने जियाओ फैन को देखा और फिर ऊपर से नीचे तक देखा। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं नहीं। दोनों ने बहुत सी ऐसी बातें कही जो जियो फैन समझ नहीं सका। ये कहने के बजाय कि ये दोनों के बीच बहस है। जियो फैन ने पहले सुना था कि ये भिक्षु बहस करने को तैयार थे। अब ये सचमुच सच लगता है। भूल जाओ, मेरे साथ वापस चलो, बूढ़े भिक्षु ने हल्के से कहा। नहीं, मुझे अभी भी भाई जियो के साथ बड़े काम करने हैं। बैंग बैंग बैंग, यूनान को फिर से पीटा गया। फिर उसे ले जाया गया। वह जाने से पहले अनिच्छुक था। भाई जियो, जब आपके पास समय हो तो मुझसे मिलने आइए। मैं आपको ज़ेयुन मंदिर के दृश्यों की सराहना करने के लिए ले जाऊंगा और मैं उनसे आपको पूर्वजों को बुलाने के लिए कहूंगा। हुइयान ने रोते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग। इससे पहले कि जियो फैन जवाब दे पाता, बूढ़े भिक्षु ने उसे फिर से पीटा। पूर्वज? किस तरह के पूर्वज? ज़ेयुन मंदिर आपका अपना व्यक्ति है। आप अपने ही व्यक्ति को इस तरह कैसे धोखा दे सकते हैं? बूढ़े भिक्षु ने शाप दिया और हुइयान के साथ शून्य को फाड़कर चला गया। कुआं। जियो फैन ने आह भरी। मैं मूल रूप से वुशेन कबीले और वेयान कबीले को मारने के लिए बूढ़े भिक्षु का उपयोग करना चाहता था। परिणाम स्वरूप मुख्य बल भाग गया। भूल जाओ, इन चीजों को चुराना कोई नुकसान नहीं है। जियो फैन मुस्कुराया। इसके बाद वह भी दूर भाग गया। इन शक्तिशाली शत्रुओं को मारने के बाद वह अच्छे मूड में था और कई अच्छी चीजें ले गया। उदाहरण के लिए ब्लैक डेमन फ्लेम, जिसे ची शियाओ याओयान लंबे समय से चाहता था। पवित्र जानवर क्षेत्र। यह मामला, अगर वुशेन कबीले और वेयान कबीले को इसके बारे में पता होता, वे निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगे और पहले की तरह ही क्रोध में आ जाएंगे। आखिर उनकी दौड़ में नीलामी में भाग लेने वाले मजबूत पुरुषों की बेवजह मौत हो गई। जियो फैन ने लूटी हुई अच्छी चीजें लेकर वहां से चला गया। उसने इस बारे में सोचा, इसलिए उसने एक गुप्त ग्रह ढूंढ लिया और अस्थायी रूप से वहां वापस जाने का निर्णय लिया। इस बार उसे बहुत सारी चीजें मिली और खुद को मजबूत बनाने के लिए उसे पहले उनमें से कुछ को परिष्कृत करना पड़ा। और चिक्सियाओ दानव ज्वाला थोड़ा अधीर थी। जियो फैन पीछे हट गया। पलक झपकते ही मार्च आ गया। चिक्सियाओ दानव ज्वाला ने जुवानयन दानव ज्वाला को निगल लिया। अब इससे निकलने वाली ज्वाला अधिक विचित्र है, जो सियान और नीले रंग के बीच बदलती रहती है और कभी कभी काली भी हो जाती है। लौ से निकलने वाली सांस, यहाँ तक कि जियो फैन को भी खतरनाक महसूस हुई। बहुत मजबूत। जियो फैन खुश था। ये चिक्सियाओ दानव ज्वाला उसके द्वारा बहुत मजबूत खेती की गई थी। ये चिक्सियाओ दानव ज्वाला के मूल स्तर से कहीं अधिक था। जियाओ फैन ने हाल ही में कुछ प्राचीन कलाकृतियों को भी परिष्कृत किया है। वुशेन कबीले और वेयान कबीले के मजबूत लोगों के साथ उनकी पिछली लड़ाइयां भी उनके लिए एक अच्छा अनुभव थी, जिससे उनकी क्षेत्र की अड़चनें काफी हद तक कम हो गईं। इसके बाद जियो फैन उस ग्रह को छोड़कर चला गया जहां वह छिपा हुआ था। उसने अपना चेहरा बदला और तारों भरे आकाश में भाग गया। वह ये मियाओइन द्वारा दिए गए पते के अनुसार ये कान, झाओ वूजे और अन्य लोगों से मिलने जाना चाहता था। स्थान बहुत दूर था, इसलिए जियो फैन ने रास्ते में ग्रहों की टेलीपोर्टेशन सरणी लेने का विकल्प चुना। उन्होंने वुशेन कबीले और वेयान कबीले के ताकतवर लोगों की रहस्यमय हत्याओं के बारे में भी बहुत कुछ सुना था। वुशेन कबीले और वेयान कबीले ने अभी तक हत्यारे को नहीं पकड़ा है ना? ये सही है। मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। ये व्यक्ति बहुत क्रूर है। बैक्सियान दायरे के लोग मर गए और रक्त कबीले और सायरन कबीले वास्तव में बदकिस्मत थे। ग्रह को लूट लिया गया और नीलामी में भाग लेने वाले स्वामी मर गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टेलीपोर्टेशन सरणी पर जियो फैन ने पास के कई लोगों को उसके अच्छे कामों के बारे में बात करते हुए सुना। इनमें से सबसे मजबूत दौड़ निश्चित रूप से यह अनुमान लगा सकती है कि नीलामी में भाग लेने के लिए पिक्सिन गेट पर गए सभी मजबूत लोग गिर गए हैं। इस घटना ने वुशेन कबीले और वेयान कबीले को क्रोधित कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे दूसरा पक्ष रहस्यमय तरीके से गायब हो गया हो, या फिर ऐसा था जैसे वे दिखाई ही नहीं दिए। जियो फैन शांत दिख रहा था, लेकिन वह मन ही मन खुश था। ये सब उनकी उत्कृष्ट कृति है। अफसोस की बात है, बूढ़ा साधु उस समय खुश नहीं था।
अन्यथा बूढ़े साधु को ले लो और रास्ते में दर्जनों ग्रहों को लूट लो। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन शक्तियों के पूर्वज उस समय उभर रहे होंगे। ये मियाओइन के कथन के अनुसार तारों भरे आकाश को पार करने और उस स्थान पर आने में जियोफैन को आधा महीना लग गया। प्रशंसक संप्रदाय, यह एक छोटी सी शक्ति है जो अभी अभी हुंगतियन तारा क्षेत्र में उभरी है। ये बल बहुत ही अदृश्य है, लेकिन इसमें विभिन्न जातियों के कई शक्तिशाली लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ मनुष्य, राक्षस और दानव हैं। आसपास के दर्जनों ग्रहों में से फैनज़ोंग सबसे शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन कमजोर भी नहीं है। इसके प्रभारी बूढ़े शेर तुन वुडाओ और झाओ वूजी हैं। ये बल तब तक सुरक्षित है जब तक इसका सामना शीर्ष बलों से न हो। इस अवधि के दौरान झाओ वूजी, ये कैंग और अन्य लोगों ने जियोझोउ में कई बचे लोगों से संपर्क किया। ये लोग स्वाभाविक रूप से फैनज़ोंग में शामिल होने के इच्छुक हैं। यहाँ तक कि राक्षस जाति की ताकतों ने भी जिन जातियों को जियोफैन ने दंडित किया था, इसमें शामिल होने का फैसला किया। यहाँ तक कि यिंतियन डॉग के पूर्वज दाली न्यूमो और न्यूझान के पूर्वज भी वहाँ थे। इस दिन फैनज़ोंग के मुख्य हॉल में झाओ वूजी, तुन वुडाओ, ये कैंग और अन्य लोग गंभीर भाव से कुछ चर्चा कर रहे थे। अरे, क्या ये पवित्र जानवरों की दुनिया हमें खा जाएगी? ये कैंग ने दांत पीसते हुए कहा। अफसोस, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे विभिन्न राक्षसी शक्तियों को अवशोषित करते हैं। हमारे फैनज़ोंग में कई राक्षस हैं। उनके लिए हमें निशाना बनाना सामान्य बात है। झाओ वूजी ने आह भरी। लानत है, लानत है। तुन वुडाओ ने अपने दांत पीस लिए और सूंघ कर कहा। पवित्र पशु क्षेत्र हुंगतियन स्टार क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है। इस बल को शीर्ष 100 में स्थान दिया जा सकता है। पिछले कुछ 100 वर्षों में यह विस्तार करने की योजना बना रहा है और सभी तरफ से राक्षसी शक्तियों को निगल रहा है, ताकि उन सभी को पवित्र पशु क्षेत्र में शामिल किया जा सके। फैन संप्रदाय में कई शक्तिशाली राक्षस हैं। स्वाभाविक रूप से इसे पवित्र पशु क्षेत्र द्वारा लक्षित किया गया था। 3 महीने पहले पवित्र पशु क्षेत्र ने फैन संप्रदाय को विचार करने के लिए समय देने हेतु शक्तिशाली लोगों को भेजा था। अब समय सीमा जल्द ही आ रही है। पवित्र पशु क्षेत्र का अर्थ बहुत स्पष्ट है। पवित्र पशु क्षेत्र में शामिल हों, अन्यथा प्रशंसक संप्रदाय को नष्ट कर दो। पंखा संप्रदाय अब बहुत मजबूत है, लेकिन यह अभी भी पवित्र पशु क्षेत्र से अतुलनीय है। इस मामले के कारण तुन वुडाओ, ये कैंग और अन्य लोगों ने इस पर अनगिनत बार चर्चा की, लेकिन अंत में कोई नतीजा नहीं निकला। यदि केवल फैन संप्रदाय के राक्षसों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाती तो ये ठीक होता। ये जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन समस्या कि वे इसमें शामिल नहीं हो सकते। वे सभी जियोझोउ से हैं। यदि वे पवित्र पशु क्षेत्र में शामिल हो जाएं, कौन जानता है कि भविष्य में कोई दुर्घटना होगी या नहीं। यदि पवित्र पशु क्षेत्र को पता चल जाए कि वे जियोझोउ से हैं, परिणाम क्या होगा? फैनज़ोंग और पुराने दोस्त को फिर से देखो, इसलिए झाओ वूजी, तुन वुडाओ और अन्य सहमत नहीं हो सके। फैन संप्रदाय के अन्य लोग भी यह जानते हैं, पवित्र पशु क्षेत्र में शामिल होना असंभव है। अरे, ये सचमुच संभव नहीं है। ज़ियाओ ली और ज़ियाओ किंग से संपर्क करने के बारे में क्या ख्याल है? तुन वुडाओ ने दांत पीसते हुए कहा। पवित्र पशु क्षेत्र बहुत मजबूत है। ... लेकिन यह अभी भी प्रकाश क्षेत्र और जिंगलुओ मंडप से थोड़ा खराब है। ज़ियाओ किंग और ज़ियाओ ली की स्थिति के साथ अगर वे बोलते हैं, ये दोनों ताकतें निश्चित रूप से शांत नहीं बैठेगी। नहीं... वे इस मामले में मदद नहीं कर सकते। ये कैंग ने अपना सिर हिलाया। चुड़ैल देवता कबीले, वेयांग कबीले और अन्य लोगों को पहले भी ली, एर और किंग एर की पहचान पर संदेह था। ... अगर वे फैनज़ोंग की मदद करते हैं तो क्या होगा? फैन संप्रदाय को अधिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर सबने कुछ खास नहीं कहा। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा ये कैंग ने कहा था। वे ज़ियाओ किंग और ज़ियाओ ली से मदद नहीं मांग सके। बहुत अधिक भागीदारी... ये मियाओइन, चांग सुन्निंग, लैन झाके और अन्य झाओ वूजी और अन्य लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बुटियन पवेलियन और सेंट पीक को फैनज़ोंग की मदद के लिए आगे नहीं आने देंगे। इस मामले को स्वयं ही निपटाने की जरूरत है। मुझे क्या करना चाहिए? ... लानत है। तुन वुडाओ ने दांत पीसते हुए क्रूरता से कहा। तुम उनसे क्यों नहीं लड़ते? वह और ज़ाओ वूजी जैसे अन्य लोग 200 से अधिक वर्षों से एक साथ हैं। सारे रिश्ते अच्छे हैं। अब वह सच्चा आत्मरूप है। कैसे लड़ूं? ... मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है।
झाओ हुजी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। पवित्र पशु क्षेत्र के बलवान पुरुष इसका सामना नहीं कर सके। वह बाइक्सियान क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक मजबूत आदमी है। वे कैसे लड़ते हैं? यद्यपि तुन वुडाओ और झाओ हुजी दोनों बहुत मजबूत हैं, वे अभी शून्य क्षेत्र में लौट रहे हैं। यद्यपि ये कैंग ने भी सफलता प्राप्त की, लेकिन वह जीवन हत्या क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था। पवित्र पशु क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव है। सभी लोग चर्चा करते रहे और अंततः निर्णय लिया गया, यदि यह सचमुच काम नहीं करता तो चलो हम सब मिलकर भाग जाएं। उनके पास कोई बेहतर रास्ता नहीं है। सौभाग्यवश उनमें स्वदेशी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। भले ही वे सभी बिखर जाएं और छोड़ दिए जाएं, जब तक कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, उन्हें चुड़ैल भगवान कबीले और व्ययान कबीले जैसी शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा नहीं खोजा जाएगा। ... फैन फैक्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जियो फैन संप्रदाय के सामने खड़ा था, विशाल संप्रदाय को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था और बहुत अच्छे मूड में था। वह ये पहले से ही जानता है। हु रुई, लॉन कैवेई और ची यूलियानशांग ने नहीं छोड़ा और वे सभी फैन संप्रदाय में ही रहे। जियो फैन कदम से संपर्क किया। अचानक वह भौंचक्का रह गया। कौन? संप्रदाय के भीतर शक्तिशाली लोगों का एक समूह एक साथ प्रकट हुआ, जो जानलेवा आभा से भरा हुआ था। उनमें से कई परिचित पुराने चेहरे जियो फैन हैं। दानव राजा, दानव सम्राट और नील झान सभी यहाँ हैं। ओह, मैं... जियो फैन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। दानव राजा, दानव सम्राट और अन्य सभी जीवन को मारने के दायरे में पहुंच गए हैं, लेकिन दायरा ऊंचा नहीं है। उन्होंने जियाओ फैन को सतर्कता से देखा। यह आदमी बहुत ताकतवर है। कम से कम ताकत शून्य क्षेत्र में वापसी तक पहुंच गई है। इससे पहले कि जियो फैन कुछ समझा पाता, साधारण संप्रदाय के भीतर झाओ हुजी, तुन वुदाओ, ये कांग और अन्य भी बाहर आए। कौन आ रहा है? झाओ हुजी जोर से चिल्लाया और उसकी आभा फूट पड़ी। यही बात निगलने के तरीके पर भी लागू होती है। ... उन दोनों में शून्य क्षेत्र में लौटने की ताकत है और आज मदर सेक्ट में सबसे मजबूत लोग हैं। मैं... जियो फैन उलझन में था और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। क्या वह अपने असली रूप में लौट आया है? लेकिन उसे अभी भी स्थिति का पता नहीं है। ऐसा लगता है कि यह सच हो जाना अनुचित है, लेकिन यदि वह अपने असली स्वरूप में वापस नहीं आता है। झाओ हुजी और अन्य सभी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। क्या तुम पवित्र पशु क्षेत्र से भेजे गए हो? झाओ हुजी ने हिंसक ढंग से चिल्लाया, पूरी हत्यारी मंशा से। पवित्र जानवर क्षेत्र। जियो फैन दंग रह गया। ये किस तरह की शक्ति है? बकवास बंद करो, पहले इस व्यक्ति को नीचे उतारो। तुन वुडाओ जोर से चिल्लाया और वह अपने मूल रूप में बदल गया। वह और भी बड़ा और बड़ा हो गया और उसने अपना विशाल मुंह खोला। जियो फैन को अपने अंदर समा लेने का इरादा किया। आसपास के दर्जनों ग्रहों के अंदर आभासी दुनिया में वापस लौटना बहुत दुर्लभ है। अब पवित्र पशु क्षेत्र पर आक्रमण होने वाला है। अब वह स्थान आ गया है जहां मैं आभासी दुनिया में वापस आ गया हूं। उन्हें संदेह था कि यह पवित्र पशु क्षेत्र द्वारा भेजा गया था। तुन वुडाओ का स्वभाव बहुत गर्म है और वह सबसे पहले कार्रवाई करने वाला व्यक्ति है। ये कैंग, झाओ हुजी और अन्य लोगों ने चर्चा की और फैन सोंग को यहां से निकालने की योजना बनाई। इसलिए तुन वुडाओ ने अपने सामने वाले व्यक्ति को मारने की योजना बनाई। फिर फैन संप्रदाय के लोग एक साथ चले गए, लेकिन टेंग वुडाओ ने अपना मुंह खोला और निगलने की शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके सामने खड़ा आदमी शांत दिख रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। कुआं। जियो फैन ने आह भरी। अब इन लोगों ने सचमुच गलतफहमी पाल ली है, लेकिन अगर मैं इसे गलत समझूं तो मैं क्या कर सकता हूं? जियो फैन ने भी उन्हें दोष नहीं दिया, लेकिन हमें एक दूसरे को पहचानना होगा। तो जियो फैन ने योजना बनाई उन्हें हराने की। तुन वुडाओ हैरान था क्योंकि उसने पाया कि उसकी भक्षण शक्ति बेकार थी और वह इस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अगले ही पल जियो फैन का शरीर गायब हो गया। टेंग वुडाओ के शरीर के पास आया और उसे मुक्का मारा। टकराना। आह! तुन वुडाओ चिल्लाया और जियो फैन की आवाज उसके कानों में आई। यह मैं हूँ, जियाओ फैन। तुन वुडाओ, बूढ़ा शेर। ये कैंग और झाओ हुजी ने जोर से चिल्लाया और तुरंत कार्रवाई की, और अगले ही पल उनके कानों में जियो फैन की आवाज भी गूंजी। यह मैं हूँ, जियाओ फैन। अलविदा महाराज। जियो फैन। झाओ हुजी और ये कैंग दोनों चौंक गए, उनके चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। जियो फैन युद्ध में मर गया है।
ये बात लोगों के मन में गहराई से बैठ गई है। जो व्यक्ति अचानक उनके सामने आया, उसने कहा कि वह जियो फैन था। ये कैसे संभव है? वे इस पर विश्वास नहीं कर सके, लेकिन ऐसा लगता है। ये संभव है। आखिर कौन जियो फैन बनने का नाटक करने आएगा? और फैन संप्रदाय में जियो फैन का नाम एक देवता के रूप में पूजनीय है। यहाँ तक कि वर्तमान यिंतियन कुत्ता कबीला और शक्तिशाली बैल दानव कबीला भी। अगर जियो फैन ने मौत तक लड़ाई नहीं लड़ी होती, वे निश्चित रूप से मर गए होंगे। वे सभी वुशेन कबीले के हाथों मारे गए होते और बचकर भाग नहीं पाते। नतीजतन इस व्यक्ति ने वास्तव में कहा कि वह जियो फैन था। ये कैसे संभव है? ये वास्तव में मैं हूँ। मियाओ ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। ये देखकर कि कई लोग स्तब्ध थे, जियो फैन ने अपनी आवाज प्रसारित करना जारी रखा। झाओ हुजी, ये कैंग और अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच था या झूठ। ज्यादा बात मत करो। अगर मैं वास्तव में कार्रवाई करना चाहता तो तुम बहुत पहले ही मर गए होते। जियो फैन ने शांति से कहा, आप वास्तव में महामहिम हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ हुजी ने आश्चर्य से कहा, बकवास, मैंने तो अपने बेटे को भी आपको अपना गुरु मान लिया है। ये सुनकर झाओ हुजी दंग रह गया। दूसरी पार्टी असली जियो फैन लग रही थी। महामहिम मरे नहीं हैं। जियोझो का सम्राट मरा नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महाराज झाओ हुजी, ये कैंग और अन्य लोग तुरंत खुशी के आंसू बहाने लगे। रो मत, क्या यहाँ बात करना सुरक्षित है? जियो फैन ने आवाज में पूछा। महाराज, एक क्षण रुकिए। झाओ हुजी और ये कान भी शांत हो गए। वास्तव में अब जियो फैन की पहचान सार्वजनिक करना उचित नहीं है। बेहतर है कि पहले कम प्रोफाइल रखें। बूढ़ा शेर तुन वुडाओ वापस उड़कर आया और जियो फैन के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम सच में जियो फैन हो? तुन वुडाओ ने ध्वनि प्रसारण में पूछा। अधिक मजबूत, अब उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं है। बकवास, मैं कुछ समय पहले ब्राइट रियल्म गया था और आपके बेटे को देखा था। जियो फैन ने हल्के से कहा। तुन जिन, वह कैसा है? तुन वुडाओ दंग रह गया और जल्दी से पूछा। हे, बहुत अच्छा, उसके आसपास कई मादा शेर हैं, वह जिसके साथ चाहे सो सकता है। उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने हल्के से कहा। ओह, नीचे दानव राजा, दानव सम्राट और अन्य फैनजोंग बलवान लोग दंग रह गए। वे बस लड़े। उन्होंने अचानक लड़ना क्यों बंद कर दिया? और बूढ़े शेर का चेहरा बहुत अजीब था। कुछ नहीं, अभी सभी लोग पीछे हट जाएं। झाओ हुजी ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, इन फैनजोंग ताकतवरों ने फैनजोंग में पुनः प्रवेश किया। झाओ हुजी अब इस समूह के नेता हैं। इसके बाद झाओ हुजी और ये कांग ने फैनजोंग हॉल में जियो फैन का स्वागत किया। अंदर से यह इतना बुरा नहीं है, कुछ जियोझो मंदिर जैसा ही है। जियो फैन को पता था कि ये लोग पुरानी यादों में खोए हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा ही दृश्य देखकर जियो फैन ने आह भरी और उदास दिखी। उसने मंदिर और हुओ वानली के बारे में सोचा। हॉल में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वहां केवल जियो फैन, तुन वुडाओ, ये कैंग और झाओ हुजी थे। और झाओ हुजी ने अलगाव सनली भी खोली। हॉल की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जियो फैन का चेहरा बदल गया। धीरे धीरे वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया। महाराज, जियो फैन, ये सचमुच तुम हो? झाओ हुजी, ये कैंग और बूढ़े शेर ने ये परिचित चेहरा देखा। उनके चेहरे तुरंत बदल गए। जियो फैन वास्तव में मरा नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे, क्या मैंने शुरू में नहीं कहा था कि मैं नहीं मरूंगा? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, झाओ हुजी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगे और अपनी भावनाओं को दबा नहीं सके। जियोझो का सम्राट वास्तव में मरा नहीं है। ये कैंग की आंखें लाल थीं, लेकिन उसका चेहरा खुशी से भरा था। बूढ़े शेर की प्रतिक्रिया सबसे शांत थी। वह मूल रूप से जियोझो का नहीं था, लेकिन 70,000 वर्षों तक जियोझो में फंसा रहा। हे, मत रो। जियो फैन ने हंसते हुए झाओ हुजी के कंधे पर थपथपाया। महाराज, आपको ये स्थान कैसे मिला? और शुरुआत में क्या हुआ? झाओ हुजी ने शांत होकर पूछा। मैंने शुरुआत में अपनी मौत को झूठा साबित करने के लिए एक गुप्त तरीका अपनाया था। जियो फैन ने शांति से कहा। और उसने ये भी सबको बताया कि उसके बाद उसने क्या किया। जियो फैन के पुनर्जीवित होने के बाद वह सबसे पहले किंग एयर को देखने के लिए ब्राइट दायरे में गया और फिर चुपके से ली एयर को देखने चला गया। फिर उसने ग्रहों से विभिन्न शत्रु शक्तियों को लूट लिया।
फिर उनकी मुलाकात मियाओइन और निंगर से हुई। जियोफैन ने ये सब बातें कहीं। तो ये बात है, ये कैंग, झाओ वूजी और अन्य लोगों को अचानक समझ आ गया कि क्या हुआ था। उन्हें अब जियोफैन की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं था। बताओ, अब तुम कैसे हो? जियोफैन ने पूछा। आपने अभी जिस पवित्र पशु क्षेत्र का उल्लेख किया है, उसमें क्या समस्या है? ये कैंग और झाओ वूजी के चेहरे लाल हो गए। जियोफैन पर शर्म महसूस कर रहे थे कि उसने जियोझो के बचे लोगों की अच्छी देखभाल नहीं की और अब उन्हें पवित्र जानवर क्षेत्र द्वारा धमकाया जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा। टुन वुडाओ ने परवाह नहीं की और सीधे पूरी कहानी बता दी। हे, पवित्र पशु क्षेत्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जियोफैन ने अपनी आंखों में अंतहीन ठंडक के साथ उपहास किया। ये गुट भी उनकी काली सूची में है। इसका दर्जा रक्तवंश के समान ही है। मेरा इंतजार करो, मैं उनसे निपट लूंगा, जियोफैन ने शांति से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जाने वाला था। महाराज, क्या आप जा रहे हैं? उन्हें लूटो, नए दुश्मनों पर छापा मारना, डकैती। जब झाओ वूजी, ये कैंग, लाओ शिजी और अन्य लोगों ने जियाओफैन की बातें सुनी तो वे दंग रह गए। लूट लिया? क्या ये रक्तवंश और अन्य लोगों के प्रति रवैया नहीं है? लेकिन इसके बाद कई लोगों ने सोचा कि जियोफैन क्या करने जा रहा था। महाराज, ये खतरनाक है। यहाँ बैक्सियान क्षेत्र के 7वें स्तर के मजबूत लोग हैं। और यदि आप उन्हें लूट भी लें तो भी हमारे फैन संप्रदाय का संकट हल नहीं होगा, झाओ वूजी ने जल्दी से कहा। वह सत्य है, जियोफैन बहुत मजबूत है। लेकिन क्या होगा यदि वह पवित्र पशु क्षेत्र में इस शक्तिशाली बैक्सियान क्षेत्र को मार देता है? इससे समग्र स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पवित्र पशु क्षेत्र के बाद अन्य लोगों को फैन संप्रदाय से निपटने के लिए भेजा जाएगा। तो फिर उन्हें इससे कैसे निपटना चाहिए? ये सब समस्याएं हैं। चिंता मत करो, मेरे पास अपना समाधान है। जियोफैन मुस्कुराया और फिर सीधे फैन संप्रदाय छोड़ दिया। वह मूल रूप से पहले हुरुई, लॉन कैवे और अन्य लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन अब समय नहीं है। पवित्र पशु क्षेत्र से बलवान लोग किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। वह संप्रदाय के दायरे में आने वाले लोगों को नहीं मार सकता। अन्यथा पवित्र जानवर क्षेत्र निश्चित रूप से एक पागल तरीके से बदला लेगा। इसलिए वह दूसरे पक्ष को तब तक मारना चाहता था जब तक वे नहीं आ रहे थे। झाओ वूजी द्वारा दिए गए स्थान के अनुसार जियोफैन जल्दी से वहां से चला गया। अब पास में एक ग्रह है जिस पर पवित्र पशु क्षेत्र का कब्जा है। ये ग्रह मूलतः ऐसा ग्रह था जहां दर्जनों राक्षस शक्तियां एक साथ जीवित रहती थीं। लेकिन अब इन राक्षसी शक्तियों को पवित्र पशु क्षेत्र द्वारा बलपूर्वक निगल लिया गया है। जियोफैन के यहाँ आने के बाद उसने पवित्र जानवर की दुनिया में मजबूत आदमी को खोजने के लिए सीधे अपनी आत्मा शक्ति जारी की। 100 हाथी क्षेत्र से कुल 2 शक्तिशाली पुरुष हैं, जो दोनों ही राक्षस कुलों के हैं। एक बाइक्सियान क्षेत्र के 7वें स्तर पर है और दूसरा बाइक्सियान क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। जियोफैन की नज़र में ये दोनों लोग बहुत कमजोर लग रहे थे। इस ग्रह पर इस समय 2 शक्तिशाली राक्षस कुल अपने अधीनस्थों को इकट्ठा कर रहे थे। जल्दी करो, गति तेज होनी चाहिए, यही फैन संप्रदाय की शक्ति है। अगर वे आज आत्मसमर्पण नहीं करते तो वे उन्हें नष्ट कर देंगे। अग्रणी दानव कबीले ने ठंडे स्वर में कहा कि उसके पास 100 हाथियों के साम्राज्य का 7वां स्तर है। ये वह व्यक्ति था जिसने झाओ वूजी और अन्य लोगों को भयभीत कर दिया था। ये वही नश्वर संप्रदाय था जिस पर कब्जा करने के लिए उसने पवित्र पशु जगत से इन शक्तिशाली लोगों का नेतृत्व किया था। पास ही पवित्र पशु क्षेत्र से अनगिनत शक्तिशाली लोग एकत्रित हो रहे हैं। उनमें मूल पवित्र पशु क्षेत्र के बलवान पुरुष और दानव कबीले के बलवान पुरुष शामिल हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी छीना है। इस शक्ति का उद्देश्य राक्षस कुल की विभिन्न जातियों को एकत्रित कर अपनी शक्ति का विस्तार करना है। यही उनका उद्देश्य है। और इस समय अचानक दूर से एक भयावह आभा दिखाई दी। बैक्सियान क्षेत्र के 7वें स्तर का ये शक्तिशाली व्यक्ति दंग रह गया। उसने दूर से ही हत्या की मंशा महसूस कर ली थी, एक बहुत ही प्रबल हत्या की मंशा। वह भौचक्का होकर दूर तक देखने लगा। मैंने देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने कांस्य का मुखौटा पहन रखा था और वह भयंकर रूप में आ रहा था। सफेद पोशाक। 100 हाथियों के साम्राज्य के 7वें स्तर पर पवित्र पशु साम्राज्य का ये शक्तिशाली व्यक्ति स्तब्ध रह गया और उसके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। क्या वह कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं है जिसने रक्त कबीले, मूल पशु कबीले और अन्य ताकतों को लूटा था?
वह यहाँ कैसे आ सकता है? मारना, ये सही है। आने वाला व्यक्ति जियाओ फैन था। वहां पहुंचने के बाद उसने हत्याएं शुरू कर दी। एक क्यूई के उपयोग से 3 शुद्धताएं परिवर्तित होती हैं और एक बिल्कुल समान जियोफैन जुड़ जाता है। डकैती, भंडारित जादुई हथियार सौंप दो और उसे मत मारो। जियोफैन का क्लोन जोर से चिल्लाया। वही शब्द, वही पोशाक। पवित्र पशु क्षेत्र में 100 हाथियों के क्षेत्र के 7वें स्तर के इस शक्तिशाली व्यक्ति को जियोफैन ने अचानक पकड़ लिया। उसके पास 100 हाथियों के साम्राज्य का केवल 7वां स्तर है। अब वह जियोफैन का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? जियोफैन ने उसे पीटा और उसके मुंह से खून बहने लगा और वह एक पल में ही गड़बड़ में पड़ गया। 100 हाथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर पवित्र जानवर क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति को निपटने के लिए जियोफैन के क्लोन को सौंप दिया गया था। इन दोनों पक्षों के बीच लड़ाई पूरी तरह से विनाशकारी है। पफ, पवित्र पशु क्षेत्र के बैक्सियान क्षेत्र के 2 शक्तिशाली पुरुषों ने खून की बौछार कर दी। बाकी लोगों को जियोफैन से लड़ने का बिल्कुल भी विचार नहीं था। बैक्सियान जिनका इससे कोई मुकाबला नहीं है, अगर वे चले गए तो क्या कर सकते हैं? यहाँ तक कि युद्ध के बाद की स्थिति भी उनके लिए बहुत अधिक थी और जैसे ही वे युद्ध के करीब पहुंचे उन पर इसका असर पड़ने लगा। ये लोग घबरा गए और जल्दी से भंडारण में रखा जादुई हथियार निकालकर बाहर फेंक दिया। मैं इन चीजों का उपयोग अपनी जान बचाने के अवसर के बदले में करना चाहता हूँ। जीने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। भंडारण जादुई हथियार को सुपर करे और इसे मारे नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन और उसका क्लोन एक ही समय में जोर से चिल्लाए। जियोफैन ने उन प्राणियों को नजरअंदाज कर दिया जिन्होंने भंडारण जादुई हथियार सौंप दिया था। और जो लोग अपना काम प्रस्तुत नहीं करते थे वे उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण थे। जियोफैन ने तुरंत कार्रवाई की। ये दृश्य वास्तविक होना चाहिए और पवित्र पशु क्षेत्र के 100 हाथियों के क्षेत्र के इन 2 शक्तिशाली पुरुषों को यहीं मरना होगा। जियोफैन और उसके क्लोन ने निर्दयता से काम किया और पवित्र पशु दुनिया में इन 2 शक्तिशाली पुरुषों के शरीर को अनगिनत बार कुचल दिया। उनकी सांसें कमजोर हो रही थीं और वे कई बार भागना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। वे जियोफैन द्वारा बंद कर दिए गए थे और जियोफैन से बच नहीं सकते थे। दे दो, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। उनमें से 100 हाथियों के साम्राज्य के 7वें स्तर पर स्थित बलवान व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग सौंपने की पहल की। वह कायर था। मैं भी अन्य लोगों की तरह अपना जीवन बचाने के लिए अपने पास मौजूद जादुई हथियार को सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि उसने पाया कि दूसरे पक्ष ने उसे पहचान लिया है। इस तरह का जानलेवा इरादा झूठा नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत देर हो गई है। जियोफैन ने व्यंग्य किया। आदमी की भंडारण अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसे मारना जारी रखा। पवित्र पशु क्षेत्र का बलवान आदमी, आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पवित्र पशु क्षेत्र के बाक्सियान क्षेत्र के 7वें स्तर का बलवान व्यक्ति क्रोधित था। खुश और सामंजस्यपूर्ण अब वह जियोफैन के साथ लड़ रहा है। उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया। परिणामस्वरूप उन्होंने भंडारण जादुई हथियार को सौंपने की पहल की। मैंने शुरू में सोचा था कि संग्रहित जादुई हथियार को सौंपने से मुझे अपना जीवन वापस मिल जाएगा। परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष ने उसे जाने देने की योजना नहीं बनाई। जियोफैन ने निर्दयता से काम किया और कोई दया नहीं दिखाई। पवित्र पशु क्षेत्र में 100 हाथियों के क्षेत्र के 7वें स्तर के इस शक्तिशाली व्यक्ति को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह खून से लथपथ हो गया। मारना, जियोफैन गुस्से से चिल्लाया और उसके हाथ में गड़गड़ाहट की एक चमक थी जिससे इस व्यक्ति की मौत हो गई। ये व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं है। अपनी मृत्यु से पहले उसने जियोफैन को गुस्से से देखा। जियोफैन के क्लोन ने पवित्र पशु दुनिया के एक अन्य शक्तिशाली व्यक्ति को भी मार डाला। प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुई। जियोफैन और उसके क्लोन ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। फिर उन्होंने अलग अलग कार्य किया। भंडारण जादुई हथियार को सुपर करे और इसे मारे नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विरोध करने की कोशिश मत करो। भंडारण जादुई हथियार सौंप दो, तुम जा सकते हो। जियोफैन और उसके क्लोन ने कार्रवाई की और सीधे गृह पर लूटपाट की। अभिनय पूरी तरह से किया जाना चाहिए। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकती। 1 घंटे बाद जियोफैन भाग गया और चला गया। पवित्र पशु क्षेत्र द्वारा भेजे गए सभी शक्तिशाली लोग उसके द्वारा मारे गए। जियोफैन के चले जाने के बाद वह फैन संप्रदाय में वापस आ गया। महाराज,
झाओ हुजी, तुन वुदाओ और ये कांग ने झट से उनका स्वागत किया। फिलहाल ये काम पूरा हो गया है, अब यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुन वुडाओ, ये कैंग और झाओ हुजी ने एक दूसरे को देखा और वे उत्सुक थे कि जियो फैन ने क्या किया था। वह ज्यादा समय से यहाँ से नहीं गया है, क्या ऐसा हो सकता है? कि पवित्र पशु क्षेत्र में सभी लोग मारे गए हों। महाराज, आप? झाओ हुजी ने धीमी आवाज में पूछा। सब कुछ नष्ट हो गया है, फिलहाल ये सुरक्षित है, जियो फैन ने सच कहा। बताओ मैंने अभी क्या किया? सब मारे गए। झाओ हुजी, ये कैंग और बूढ़ा शेर सदमे में थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह सब सच था। हाँ, जियो फैन मुस्कुराया और कुछ समय के लिए झाओ हुजी और अन्य लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने हु रुई, चियू लियानशांग और लॉन कैवेई के स्थानों का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया था। जियो फैन सीधे हॉल से निकलकर अपने निवास की ओर चला गया। 3 लड़कियां लॉन कैवेई, हु रुई और चियू लियानशांग इस समय फेनसों के पीछे वाले हॉल में थीं। वे एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। पहले भी रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब और भी बेहतर हो गए हैं। वे वास्तव में फैन जोंग को छोड़कर एक महान दांवतोंग में जाना चाहते हैं ताकि मजबूत बनने के तरीके खोज सकें। लेकिन यह अफसोस की बात है, उनकी प्रतिभा बहुत कमजोर है। उन महान ताओवादी राजवंशों में जाने के बाद उन्हें महत्व मिलना तो दूर की बात थी, बल्कि यह भी समस्या हो गई कि क्या वे उनमें शामिल हो सकते हैं। इस समय तीनों लड़कियां एक साथ बैठकर बातें कर रही थीं। मुझे नहीं पता कि मेरी बहन और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ। और ली, एर और किंग एर, अब वे कैसे हैं? कौन जानता है, मुझे आशा है कि वे अपने पिता का बदला लेने के लिए जल्दी ही मजबूत बन जाएंगे। वह व्यक्ति कौन है जो अभी संप्रदाय में आया है? मुझे नहीं पता। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जियाओ फैन के बारे में भी बात की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जियो फैन आ चुका है। जियो फैन की आभा संयमित और शांत थी और अब वह शून्य में लौटने के दायरे में पहुंच गया है। 3 लड़कियों के साथ उसे पहचान पाना असंभव है। तीनों महिलाओं का वर्तमान साधना स्तर चियू लियानशांग है, लेकिन यह आपदा क्षेत्र का केवल तीसरा स्तर है। हु रुई के पास अब डिशुमेशन के क्षेत्र का पहला स्तर है। सबसे कमजोर है लान कैवेई, जो अब निवास स्थान के 9वें स्तर पर है। हुंगतियन स्टार डोमेन में आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध है, जो जियोझोउ से कहीं अधिक है। अतः उनकी ताकत भी टूट गई है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा। इस समय जियो फैन ने अपने चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ हल्के से बात की। परिचित आवाजें सुने। तीनों लड़कियां एक साथ अचंभित रह गईं। तब सभी ने अविश्वास से दूर उस दिशा की ओर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। इतना ही, जियो फैन, तू जियो फैन, साला। तीनों महिलाएं एक बार तो दंग रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने जो कुछ हो रहा था वह सच था। यह मैं हूँ, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तू तीनों लड़कियां सोचती हैं कि यह सब एक सपना है। इस सब पर यकीन नहीं हो रहा। क्या हुआ? विश्वास नहीं होता। जियो फैन मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे चला गया। उसने सबसे पहले लॉन कैवेई के छोटे से सिर को छुआ, ठीक वैसे ही जैसे जब वह जिक्सियन संप्रदाय में था। उस समय लॉन कैवेई अपने बहनोई को हर दिन परेशान करता था, जिससे उसे सिरदर्द हो जाता था। लान कैवेई रोया, क्योंकि उसने यह महसूस किया था, वह जानती थी कि यह उसका देवर था। देवर। जियो फैन मुस्कुराया और धीरे से हु रुई और चियू लियानशांग के चेहरे को सहलाया। 200 वर्षों के बाद तीनों महिलाओं की साधना में सुधार हुआ है, इसलिए उनका रूप लंबे समय तक बना रहा है। लेकिन पहले की तुलना में यहाँ थोड़ी अधिक अस्तव्यस्तता थी। जियो फैन, क्या ये वास्तव में तुम हो? हु रुई ने कहा, और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। यही बात चियू लियानशांग के साथ भी सच थी। वह शियाओ फैन पर झपटी और जोर जोर से रोने लगी। यह मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन कैवेई और हु रुई खुद को रोक नहीं पाए और जियो फैन पर टूट पड़े और रोने लगे। 200 वर्ष से अधिक 200 से अधिक वर्षों से वे दिन रात जियाओ फैन की चाहत में रहते हैं। जियाओ फैन मरा नहीं था, जीवित वापस आओ। इसके बाद जियाओ फैन और 3 लड़कियां फिर से मिल गईं। एक सुखी परिवार पवित्र मेडेन शिखर की यात्रा। जियो फैन अभी भी जीवित है और फैन संप्रदाय में आ गया है। यह मामला उजागर नहीं हुआ है। फिलहाल केवल झाओ वुजी, तुन वुदाओ, ये कांग, लॉन कैवेई, हु रुई और चियू लियानशांग ही जानते हैं।
यहाँ तक कि दानव राजा और दानव सम्राट के बारे में भी नहीं बताया गया है। आखिर उन्हें बताना बेकार है। इसके विपरीत यदि बाद में कोई दुर्घटना होती है तो ये खबर लीक हो सकती है कि जियोफेन मरा नहीं है। अगर वुशेन कबीले और वेयान कबीले को पता चल जाए कि जियोफेन मरा नहीं है, ऐसा अनुमान है कि वे पागल हो जाएंगे और अकल्पनीय खोज आरंभ कर देंगे। शुरुआत में जियाओफेन ने अभी अभी 9 प्रांतों के गुलाम क्षेत्र को छोड़ा था। उन्होंने बलपूर्वक शून्य क्षेत्र में वापसी की और रिफाइनिंग दाव क्षेत्र में अकेले ही कई वुशेन कबीले के शक्तिशाली लोगों से युद्ध किया। इस घटना से वुशेन कबीले को झटका लगा। वे सभी जानते थे कि यदि यह भयानक दुष्ट व्यक्ति उनका अपना नहीं है तो उसे यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। एक बार इस तरह का दुश्मन बड़ा हो गया, यह उनकी जाति का अंत होगा। ये सिद्धांत भले ही वुशेन कबीले ने इनकी घोषणा नहीं की हो, ये कैंग, झाओ वुजी और अन्य लोग भी अनुमान लगा सकते थे। आखिरकार ये वे लोग थे जो वरिष्ठ थे। स्वाभाविक रूप से वे इन बड़ी ताकतों के विचारों का कुछ अनुमान लगा सकते थे। और बाहरी दुनिया, क्योंकि यह खबर पहले ही फैल चुकी थी कि सफेद वस्त्र पहने युवक ने पवित्र पशु क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को मार डाला है तथा एक ग्रह को लूट लिया है। हुंगतियन स्टार क्षेत्र ने एक और छोटी सनसनी पैदा कर दी। रहस्यमय सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की पहले की गतिविधियां एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती प्रतीत होती थीं, क्योंकि वह विशेष रूप से रक्त कबीले, पृथ्वी जानवर कबीले और अन्य ताकतों की तलाश में था जिनके चुड़ैल भगवान कबीले और वेयान कबीले के साथ अच्छे संबंध थे। लेकिन अब इसमें बदलाव आ गया है। पवित्र जानवर क्षेत्र से निपटने के लिए जाओ। और सबसे अजीब बात तो कि जिस सितारे को सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने लूटा था उसके पास बहुत अधिक संसाधन थे ही नहीं। वह क्या चाहता था, यह असंख्य लोगों की शंका है और वे सभी उत्सुक हैं। लेकिन साथ ही वे सभी हैरान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस व्यक्ति का इरादा क्या है। लेकिन पवित्र पशु क्षेत्र इस वजह से क्रोधित था। उनकी जाति के बलवान पुरुष वास्तव में मारे गए। ये पवित्र पशु क्षेत्र के लिए एक उकसावे की बात है, विशेषकर अब जब पवित्र पशु क्षेत्र अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। उनकी सेना द्वारा भेजे गए शक्तिशाली लोगों को मारना एक खुली उकसावे वाली कार्रवाई है। वे स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को भेजा। उन्होंने पवित्र पशु लोक में मृत प्राणियों की स्मृति में इस आदमी को पीसकर राख कर देने की धमकी भी दी। लेकिन यह अफसोस की बात है, पवित्र पशु क्षेत्र ने लोगों को लंबे समय तक खोज करने के लिए भेजा, लेकिन सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। समय गुजर जाता है। 1 महीना बीत गया। जियोफेन और कई महिलाएं 200 साल का कर्ज चुकाने के लिए एक साथ हैं। प्रशंसक संप्रदाय में यह महीना रोमांचक रहा है और हर कोई अच्छे मूड में है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता है कि जियोफेन मरा नहीं है, लेकिन क्योंकि पवित्र पशु क्षेत्र से संकट हल हो गया है, वे सभी सुरक्षित हैं। कम से कम उन्हें छिपने की जरूरत नहीं है। और पुनर्मिलन के ठीक 1 महीने बाद जियोफेन ने यहाँ से चले जाने का प्रस्ताव रखा। फैन संप्रदाय के मुख्य हॉल में, जीजा जी, क्या आप मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं? लॉन कैवे ने रोते हुए कहा। वह नहीं चाहती थी कि जियोफेन यहाँ से जाए। चियो लियानशांग और हु रुई रो रहे थे और वे जाने के लिए अनिच्छुक थे। वे जियाओफेन से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन वे बहुत कमजोर थे। यदि वे जियाओफेन के साथ चले गए तो न केवल वे उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि वे उसके लिए मुसीबत भी बन जाएंगे। अच्छा रहो, यहाँ रहना सुरक्षित है। जियोफेन मुस्कुराया। वह भी अपने दिल में अनिच्छुक था और कुछ समय के लिए फैन संप्रदाय में रहना चाहता था, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। उसे पहले निकलना था, पवित्र पशु क्षेत्र के लिए कुछ परेशानी पैदा करें। अन्यथा इस बल को पिछली योजना को जारी रखने और अपनी शक्ति का विस्तार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगर उन्हें फिर से फैन संप्रदाय के पास आने की अनुमति दी गई, अगर जियोफेन ने उन्हें फिर से मार दिया, यह अनुमान लगाया गया है कि पवित्र पशु क्षेत्र के लोगों को संदेह होगा कि सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति का संबंध फैन संप्रदाय से हो सकता है। वह इस बात पर शर्त नहीं लगा सकता था कि जो पुरानी प्राचीन वस्तुएं कई वर्षों से बची हुई थी वे स्मार्ट नहीं थी। इस संभावित संकट को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। झाओ हुजी, ओल्ड लायन और ये कैंग भी हॉल में थे। वे स्वाभाविक रूप से जियोफेन के जाने के इरादे को जानते थे। मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, जियोफेन ने कहा।
उन्होंने पहले भी झाओ वूजी को संचार के लिए एक जैक पर्ची दी थी। वह ली एर और किंग एर की तरह नहीं था, जो बड़ी शक्ति में थे और उन्हें हर जगह सावधान रहने की जरूरत थी। अपना ध्यान रखें महाराज। अपना ख्याल रखना जियोफैन। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद जियोफैन फैन संप्रदाय को छोड़कर दूर भाग गया। उसने आकाशगंगा को पार किया और शून्य को पार किया। 3 दिन बाद जियोफैन पवित्र जानवर क्षेत्र द्वारा नियंत्रित एक ग्रह पर आया था। डकैती भंडारित जादुई हथियार सौंप दो और तुम मारे नहीं जाओगे। डकैती। इस दिन कांस्य मुखौटे वाले सफेद वस्त्र पहने युवक ने कई बार दर्शन दिए और लगातार पवित्र पशु क्षेत्र में 7 ग्रहों को लूटा। इससे पवित्र पशु क्षेत्र को झटका लगा। कई पूर्वज जो पवित्र पशु लोक में 10,000 वर्षों से एकांतवास में थे, इस कारण एकांतवास से बाहर आ गए। इस बार जियोफैन ने कई ग्रहों को लूट लिया। लोगों को लूटने और मारने के अलावा उसने पवित्र जानवर क्षेत्र को हमेशा के लिए बेचैन करने की धमकी भी दी। पवित्र पशु क्षेत्र क्रोधित था। यह आदमी बहुत घमंडी था। पवित्र पशु लोक को इस तरह भड़काने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह उनकी गरिमा के लिए चुनौती थी। पवित्र पशु क्षेत्र ने आंतरिक रूप से चर्चा की और सभी मौजूदा योजनाओं को छोड़ दिया। यहाँ तक कि विस्तार की योजना भी स्थगित कर दी गई। सबसे पहले इस आदमी को खत्म करना होगा और पवित्र पशु क्षेत्र से बड़ी संख्या में शक्तिशाली पुरुषों को पवित्र पशु क्षेत्र के अन्य ग्रहों की रक्षा के लिए भेजा जाना चाहिए। अब और अराजकता नहीं होनी चाहिए। यह जियोफैन का इरादा था। भविष्य में फैन संप्रदाय को स्थिर होने दें। ये सब करने के बाद जियोफैन दूर भाग गया। फैन सैक्ट को फिलहाल सुरक्षित रहना चाहिए। जियोफैन अपने आप से बुदबुदाता हुआ तारों भरे आकाश को पार कर गया। अगले पड़ाव में वह पवित्र मेडेन शिखर पर जाएंगे। जाकर देखो कि ब्लू वॉरबग, रेड डेविल, झाओ यानफू और नानगोंग लिंगक्सुआन कैसे काम कर रहे हैं। कैसे प्रवेश करें? होंगटियन सितारा क्षेत्र हिल गया। पवित्र पशु क्षेत्र के कई शिलालेखों को लूट लिया गया। ये बल उग्र था। उन्होंने रक्त कबीले, पृथ्वी जानवर कबीले और अन्य सेनाओं से पहले भी संपर्क किया था, इसलिए आपसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की आलोचना को समझा है। पवित्र पशु क्षेत्र और रक्तवंश और अन्य शक्तियों के बीच मूलतः अधिकांश संपर्क नहीं था, लेकिन इस बार वे आश्चर्यजनक रूप से मौन थे। लेकिन ये अफसोस की बात थी, रक्त कबीले को जियोफैन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये व्यक्ति भेष बदलता है, कभी वांग तेंग, कभी हुनझान। वे वांग परिवार और प्राचीन बर्बर लोगों की युद्ध पर घोषणा नहीं कर सकते हैं ना? और यह स्पष्ट है इस व्यक्ति की चाल। मैं सिर्फ उनकी और इन ताकतों के बीच खरीदारी को बढ़ावा देना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले यही अनुमान लगाया था। संदेह है कि यह व्यक्ति वांग टेंग और हुनझान का प्रतिद्वंद्वी होगा। यहाँ तक कि गुप्त रूप से जियोली के बारे में अनुमान लगाया गया है। अंततः जियोली भी एक प्रसिद्ध सुपर राक्षस है। उसके पास 100 हाथियों के साम्राज्य के शक्तिशाली लोगों की लड़ाई की ताकतें भी हैं। लेकिन समस्या, जियोली एक प्राचीन पवित्र शरीर है। एक बार जब वह पहाड़ी से आगे बढ़ी तो पवित्र शरीर सुनहरे शरीर में बदल जाएगा, जो छिप नहीं पाएगा। ... पवित्र मेडेन शिखर परिधूमिल दीप्तिमान है और आध्यात्मिक शक्ति समृद्ध है। यहाँ हर जगह मरसेमीन मनोमीन है और चारों तरफ हमेशा फूलों की पत्तियां रहती हैं, जो लोग मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये बल सभी महिलाओं में होता है और होली मेडेन पीक उन दिल रिच महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए महा है। जो महिलाएं ताओ की खोज में समर्पित हैं और जिनके दिल में जुनून है, वे भी इस शक्ति को पसंद करती हैं। यहाँ कोई आदमी नहीं है, या कोई नहीं। जो भी पुरुष बिना लाइसेंस के यहाँ आने की लड़ाई में शामिल होगा, उसे रेस्टोरेंट से मार दिया जाएगा। पिक्सिन गेट के समान, लेकिन पिक्सिन गेट से अलग। पिक्सिन गेट का अर्थ निर्दयता के मार्ग का अभ्यास करना है और पवित्र ईसाई सम्मिलन पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रेम समाप्त हो जाता है। और यहाँ भी 2 गुटों में बंटा हुआ है। एक गुट वह गुट है जो पुरुषों से अचंभित है, पुरुषों से बेहद निराश है और पुरुषों को देखना ही मरना चाहता है। इसे निर्दयता का संत कहा जाता है। दूसरा गुट प्रेम के पक्ष में है, बदला लेने के जुनून के पक्ष में है, इसलिए उन्हें पुरुषों और महिलाओं के सभी लोगों को त्यागना होगा और पूरे दिल से उनका पीछा करना होगा। इसे प्रेम हत्या का संत कहा जाता है। उनमें से नानगोंग लिंगक्सुआन, लैन उनके झाओ यानफू और रेड डेविल किलिंग लव के संत के गुट में हैं। उनके दिग्गज जियोफैन हैं और वे मजबूत बनने के लिए अभ्यास करने के लिए यहाँ आते हैं, एक दिन जियोफैन का बदला लेने की उम्मीद करते हैं।
हालांकि वे प्रेम को मारने के महान मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में जियोफैन के लिए प्यार बिल्कुल भी कम नहीं है। उनसे सेंट मेडेन पीक के दो गुटों के बीच अनगिनत वर्षों से अनगिनत बार बहस जारी है। कभी कभी वे मुकाबला करेंगे। वे सेंट मेडेन पीक का नेतृत्व करने के लिए एक रूढ़िवादी से अलग करना चाहते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है, अनगिनत वर्षों से सेंट मेडेन पीक के दो गुटों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है और कभी भी कोई विजेता नहीं रहा है। सेंट मेडेन पीक द्वारा नियंत्रित बहुत अधिक ग्रह नहीं हैं, और आम लोगों तथा पुरुषों के लिए खुले ग्रह तो और भी कम हैं। जियाओफैन अंततः यहाँ आ गया। वह उदास दिख रहा था। इस समय उसे इस ग्रह के सामने पवित्र मेडेन पीक के दो शिष्यों ने रोका और स्रोत पत्थरों के लिए कहा, महिलाएं स्वतंत्र हैं, पुरुषों को प्रवेश के लिए 200 स्रोत पत्थरों की आवश्यकता है। ये सुनकर जियोफैन अवाक रह गया। उन्हें 200 स्रोत पत्थरों की परवाह नहीं थी, लेकिन ये कोई छोटी रकम नहीं है। कुछ साधारण बड़े ग्रहों के लिए प्रवेश शुल्क केवल 10 युआन से अधिक है। परिणामस्वरूप ये पवित्र मेडेन शिखर केवल पुरुषों को ही मारता है। जियोफैन के पास स्रोत पत्थरों का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि यह अंत है, लेकिन याद रखें, पवित्र मेडेन पीक के क्षेत्र में आपको एक ही महिला को 3 सांसों से अधिक समय तक घूरने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों का सिर काट दिया जाएगा। पवित्र मेडेन पीक के प्रभाव क्षेत्र में आपको महिलाओं पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं है, और आपको किसी भी महिला के बारे में बुरे विचार रखने की अनुमति नहीं है। एक बार पता चलने पर आपका सिर काट दिया जाएगा। पवित्र मेडेन पीक के प्रभाव क्षेत्र में पुरुषों को हर 7 दिन में 200 स्रोत पत्थरों का भुगतान करना होगा। उल्लंघन करने वालों को निष्कासित कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पवित्र युवती शिखर की इन महिला शिष्यों ने जियाओफैन को नियमों और विनियमों का एक गुच्छा बताया। उनकी बात सुनकर जियोफैन बेहोश हो गया। इन नियमों के अनुसार वह पवित्र मेडेन शिखर के आंतरिक क्षेत्र के करीब बिल्कुल भी नहीं पहुंच सका। क्या यह एक मजाक है? तथापि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जियाओफैन ने अभी पवित्र मेडेन शिखर के बाहरी क्षेत्र में कदम रखा ही था कि प्रकाश की एक धारा शून्य से उतरी और उसकी आकृति को बंद कर दिया। यह जियोफैन दंग रह गया। क्या उस पर निगरानी रखी जा रही थी? चाहे वह कहीं भी जाए, प्रकाश की यह धारा उसका पीछा करती रहेगी। उसकी सांस रुक गई थी। पवित्र मेडेन शिखर के क्षेत्र में प्रवेश करें। जियोफैन ने पाया कि उसकी जैसी स्थिति में कई लोग थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के ये सभी पुरुष थे। क्या ये महिलाओं की दुनिया है? जियोफैन गिर गया। क्या ये संभव है? ऐसा लगता है कि यहाँ पुरुषों की कोई हैसियत ही नहीं है। और उन्होंने यहाँ पुरुषों और महिलाओं का अनुपात भी पता लगाया। हर जगह औरतें औरतें और औरतें ही थीं, और पुरुषों और पुरुषों का 1% से भी कम। मुझे क्या करना चाहिए? आंतरिक क्षेत्र में घुसपैठ जियाओफैन ने पहली बार पवित्र मेडेन पीक के बाहरी क्षेत्र में एक स्टार में प्रवेश किया। वहां विभिन्न वेशभूषा में असंख्य मानव स्त्रियां थीं। महिलाएं, बच्चियां और अन्य जीव। यहाँ ये महिलाएं एक एक करके अपनी छाती और सिर ऊंचा करके गर्व भरे भावों के साथ रानी के वेश में बाहर निकली। चाहे वे कितनी भी सुंदर हों, उनमें से प्रत्येक बहुत आत्मविश्वासी थी। यह एहसास बहुत अजीब था। जियोफैन ने पाया कि यह पवित्र युवती शिखर बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से असंगत था। इससे उनके लिए यहाँ अनुकूलन करना बहुत कठिन हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह 15 मिनट तक वहाँ नहीं रुकना चाहता था। वह तो यहाँ से भाग जाना चाहता था। नहीं, यहाँ प्रवेश करना आसान नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं जा सकता, जियोफैन ने खुद से कहा और खुद को सांत्वना दी। वह यहाँ सिर्फ ब्लू वॉरबर्ड, रेड विच और अन्य को देखने के लिए आया था। अंततः यहाँ आने के बाद उसे आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता खोजना पड़ा। लेकिन पवित्र मेडेन शिखर के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करना कितना आसान है। विशेषकर पुरुषों के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना स्वर्ग में चढ़ने से भी अधिक कठिन है। और जियोफैन जहाँ भी जाता है, वहाँ हमेशा आसमान से प्रकाश की किरणें उस पर नजर रखती हैं। ये कहा जा सकता है कि उसका हर कदम पवित्र मेडेन पीक के नियंत्रण में है। यहाँ तक कि अंदर घुसने की कोशिश करना भी असंभव है। उद्धरण चिन्ह। खराब किस्मत। विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के बाद भी जियोफैन अभी भी कोई अचूक तरीका नहीं सोच पाया था। वह इसे और सहन नहीं कर सका और अपने आप को बुरी तरह कोसने लगा। लेकिन परिणाम, आसपास खड़ी हजारों औरतें एक साथ उसकी ओर देखने लगीं।
ये महिलाएं असभ्य लग रही थीं और उनमें हत्या करने का भी इरादा था। लेकिन शायद जियो फैन की साधना के कारण उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। जियो फैन भूल गया, पवित्र मेडेन पीक के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद नियमों में से एक है, यहाँ पुरुष मीठी बातें नहीं बोल सकते। महिलाएं जो चाहे कर सकती हैं। यहाँ पुरुषों के लिए नरक और महिलाओं के लिए स्वर्ग है। जियो फैन पहले से ही उत्सुक था। पवित्र मेडेन शिखर महिलाओं से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ महिला भिक्षुओं के पीछे भागने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक होगी। लेकिन बाहरी दुनिया के अनगिनत लोग पवित्र मेडेन शिखर के बारे में बात करते समय क्यों उदास हो जाते हैं? वे सप्ताह के दिनों में भी इस विषय पर चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत दर्द है। इस तरह का दर्द आम आदमी सहन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि यहाँ पुरुष और पुरुषों में कोई गरिमा नहीं है और वे एक छोटी कुतिया से भी बदतर हैं। यह एहसास बहुत असहज है। जियो फैन को महिलाओं के एक समूह ने घूर कर देखा। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और यहाँ से चला गया। आकाश से गिरती हुई प्रकाश की किरण पूरे रास्ते उसके साथ रही। इसने आधी सांस के लिए भी गायब होने से इनकार कर दिया। जियो फैन उन महिलाओं की निगाहों से बचकर एक शांत कोने में आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आत्मा का उपयोग करके आसपास के वातावरण का अन्वेषण करने लगा। ये देखने का प्रयास करने लगा कि क्या उसके लिए आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता है। अगर कोई रास्ता नहीं है, जियो फैन ने वास्तव में छोड़ने की योजना बनाई थी। यह एहसास उसे तेल के पैन में जाने देने से भी अधिक असहज है। बिल्कुल, जियो फैन ने मन ही मन अपने दिल में कसम खाई कि अगर वह इस बार ऐसे ही चला गया तो फिर इस बार वह इतना विनम्र न होता। जब वह शक्तिशाली हो जाएगा तो उसे इस स्थान को उखाड़ फेंकना होगा। यहाँ सारे नियम खत्म कर दो। अचानक जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई और उसने दूरी पर लोगों के एक समूह को देखा। नहीं, यह महिलाओं का एक समूह था जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। ये सही है, यह एक सौंदर्य प्रतियोगिता थी और तथाकथित सुंदरियां सभी पुरुष थे। जियो फैन हैरान था, यह क्या कर रहा था? चलो एक नज़र मारें। जियो फैन ने बड़बड़ाते हुए चुपचाप सौंदर्य प्रतियोगिता के पास पहुंच गया। ओह, ये बुरा नहीं है, इस गोरी त्वचा को देखो, मेरी त्वचा से भी बेहतर है। एक खूबसूरत महिला ने एक गोरी चमड़ी वाले आदमी को देखते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है, काफी मजबूत है। हे, इसे देखो, ये बुरा नहीं लगता। अच्छे दिखने वाले चेहरे के साथ यह आपकी आंखों को तृप्त करने के लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोग पुरुष थे। उनका राज्य बहुत ऊंचा नहीं था और उन्हें नग्न कर दिया जाता था और महिलाओं के एक समूह द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी। आओ और देखो, ये सभी उत्कृष्ट पुरुष पसंदीदा हैं और वे सभी आज्ञाकारी हैं। एक महिला साधक ने राजसी नज़र से हल्के से बात की और उसकी शक्ति शून्य क्षेत्र में वापसी के 8वें स्तर तक पहुंच गई। आसपास की अनगिनत महिलाएं चुनाव कर रही थीं और जियो फैन को अंततः समझ में आ गया कि यह किस लिए था। पुरुष दासों को बेचना। वह चुपचाप आहें भरता रहा। यहाँ आदमी की इज्जत बेकार है। ये सेंट गर्ल पीक बहुत अजीब है। लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठी। क्या मैं खुद को बेच सकता हूँ? यद्यपि यह शर्मनाक है, लेकिन ऐसा लगता है। ये काम करता है, लेकिन खुद को कैसे बेचूं? जब जियो फैन यहाँ आया तो उसकी शक्ल अब बहुत अच्छी नहीं थी। जियो फैन ने एक आदत विकसित कर ली थी, वही कि वह एक बदसूरत व्यक्ति में बदल जाता था। वह अब बहुत सम्माननीय है। मुझे लगता है कि अगर वह इसे किसी को मुफ्त में दे तो उसे इस बारे में सोचना होगा। और जियो फैन को वस्तु सुनिश्चित करना था। वह इसे बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति पर नहीं छोड़ सकते थे। इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और वह अभी भी सोच रहा था, यदि वह पवित्र मेडेन पीक के आंतरिक क्षेत्र में घुस गया, वह कैसे छोड़ेगा? वह इससे कैसे बचेगा? ये सब समस्याएं थीं। इसी समय अचानक महिलाओं का एक समूह वहां आ गया। इन लोगों ने अपने सिर और भी ऊंचे उठाए और वे सभी बहुत मजबूत थे। अरे परिणीयु, तुम यहाँ क्यों हो? आओ और नर पालतू जानवरों को देखो और सुनिश्चित करो कि वे आज्ञाकारी हैं। नर पालतू जानवर बेचने वाली महिला बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, हमें कुछ पुरुष पसंदीदा भी चाहिए, एक महिला योद्धा ने कहा। जियो फैन ने चुपके से महिलाओं को देखा। वे मजबूत, युवा और शांत थे, मानो यह उनका घर हो। संत मेडेन पीक के आंतरिक डोमेन शिष्य। जियो फैन की आंखें चमक उठीं।
वह इन लोगों का अनुसरण करके निश्चित रूप से आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा।